डॉक्टर वीडी गौतम बोल रहा हूँ, इंडियन ऑयल से डीजीएम रिटायर हुआ था। आपका व्याख्यान सुन के बहुत मुझे लगा कि आज मैं पीजी की कंप्यूटर क्लास में बैठा हूँ डिजिटल जो है, और अच्छा रहा। तो और आपका समझाने का जो तरीका था वही था जो जनरली हमारे पीजी क्लासेस में रहता है। अरे मैंने क्या देख बात है। नहीं, बिल्कुल वही लगा एकदम। तो आज मैंने देखा कि एक अमेरिका की एक कंपनी थी एआई की जो है, तो जी उसने एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक ने जो है क्लाउड कोवर्क से एक ईआई जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि लीगल, सेल्स, मार्केटिंग और उसमें जो है लॉन्च होगा। उसकी वजह से आप देखें तो आईटी के शेयर आज 7 से 8% डाउन हो गए। कहने का मतलब यह है कि एआई का इतना खौफ हो गया है। अदर देन साहित्य, कॉमर्शियल में तो इतना हो रहा है कि जो है उससे जो है काफी अंतर आ जाता है मार्केट में और उसमें। अभी साहित्य में जरूर जो है बहुत ही प्रगति करने की जरूरत है। मैंने देखा है कि बहुत सी चीजें अभी भी डिजिटल होना बाकी है। तो साहित्य में इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है फ्यूचर में हमारे लिए। आपके वाग, विचार कैसे हैं? वागीश जी, मैं अपना विचार जो है एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब मैं पीजी लेवल पे बात करता हूँ तो थोड़ा नया इनोवेशन और इलिस्ट्रेट करना यानी समझाने के दौर में, इससे जब ऊपर मैं बात करता हूँ तो वो फिलोसफिकल हो जाती है। हाँ, और उससे जब ऊपर जाते हैं तो वो सिंथेसाइज होता है, वो डिलीट वाला हो जाता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो उस कंटेंट को मैं लिटरेचर में आपको ले आ रहा हूँ। अब आपने कहा पीजी, तो मैं डिलीट वाली लाइन पे ला रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो अभी आपने बात कही है ना, उसको लिटरेचर में कैसे इंटीग्रेट करके है, ये सब चीज़ें हमारे आसपास हैं। आप देखिए कि राम की कथा को पढ़िए आप। मैं लिटरेचर से बात कर रहा हूँ, एआई की, टेक्नोलॉजी की, सारी चीज़ों की। राम कथा को जब पढ़िए तो बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि आप समझिए पूरा संसाधन उसके पास आ गया। जैसे ही संसाधन आया वो लंका सोने की हो गई। 10 सिर हो गए, एक आदमी के 10 सिर, इतनी बुद्धि। और आप समझिए कि इतनी क्षमता कि वो जो जैसा चाहे वैसा रूप बदल ले। मैं लिटरेचर में जो इंटीग्रेटेड है उसके माध्यम से आपको बता रहा हूं। आपने डिलीट डिग्री सुनी होगी, मैं डिलीट का आपको साक्षात्कार करवा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए कि राम कथा में जो वहां से आ रहे हैं वायुयान से, रामचंद्र जी जा रहे हैं पैदल पदयात्रा पर, और वो आ रहे हैं विमानों से। जिसका वेश चाह रहे हैं उसका वेश बदल ले रहे हैं। और ये कितना कठिन होगा उस आदमी, उस समय में सही आदमी की पहचान करना। भगवान राम भी चकमा खा गए, और चकमेदारों के बीच में उनसे लड़ना था। इसलिए उन्होंने सीता जी को कहा कि तुम पावक मैं करहूं निवासा, जो लगी करहूं निशाचर नासा। हे सीते, यही चित्रकूट से आगे जब बढ़े, चूंकि चित्रकूट में आप यहाँ प्रयाग में मैं बैठा हूँ, तो चूंकि मैं चिंतन करता हूँ और उसको संश्लेषित करने की कोशिश करता हूँ उस इन्वायरमेंट को, तो मैं क्या पाता हूँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जब ऋषियों ने, भरद्वाज जी ने जब घुमा करके दिखाया कि ये देखो आप जितना ज्ञान प्राप्त किए हो और अपने साथ कुछ ले नहीं आए, केवल धनुष बाण लाए, यानी केवल साधना ले आए, साधन के चक्कर में नहीं पड़े, केवल धनुष बाण यानी साधना लाए। फिर उन्होंने दिखाया कि देखो ये चारों तरफ जो हड्डियां गिरी हुई हैं,
ये उन राक्षसों ने, यानी कि उन कंज्यूमरों ने कंज्यूम करके कचरा यहाँ फेंक दिया है, बाजारवादियों ने। और तब उनको उस कष्ट का एहसास हुआ, उनको समझ में आ गया कि संघर्ष करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम पावक मैं करूं निवासा, जो लगी करूं निशाचर नासा। हे सीते, तुमको मैं अग्नि में रखता हूं, जब तक इन निशाचरों का मैं नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुमको अग्नि से नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि इतने मायावी हैं कि सही कौन है गलत कौन है, मायावियों से मायावी होना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो उन्होंने सीता की प्रतिमूर्ति रखी। और क्या कविता है! उस कविता को पढ़ते पढ़ते कहीं एहसास नहीं होता ये तो फर्जी सीता है। और अंत में जब सीता जी वहां पर मिलती हैं रामचंद्र जी को, तो अग्नि परीक्षा वही होती है। उनको उस वहां से निकालते हैं कि ये सही वाली सीता है कि नहीं है, जिसको हमारे आज के बुद्धिजीवी दुर्भाष्य करते हैं और क्या क्या बात कहते हैं। चूंकि उनको हमारे टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, अपने समय के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए क्या क्या अर्थ निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट कल्चर में वो इंटीग्रेट हो जाता है नॉलेज। इसीलिए देखिए, हमारे सज्जन, एक सज्जन मिले और मेरे विभाग में आए, बैठे, कहे मैं वेद पे काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लक्ष्मण बूटी क्या होती है, मैं एकदम बिल्कुल जो है रिसर्च कर रहा हूँ। हमने कहा आप फर्जी रिसर्च कर रहे हैं, संस्कृत वाले क्या रिसर्च करेंगे भाई इस पे, जब आपको साइंस टेक की कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वेद किस लिपि में लिखे गए हैं, स्क्रिप्ट बताइए। ठीक है, मौलिक पहली बार वो कन्नी काटने लगे, क्योंकि मुझे पता है कि वाक ध्वनि, वह जो मैंने कहा पहली क्रांति ही इतनी उपलब्धि वाली थी कि जिसमें वेद लिखे गए। फिर मैंने कहा आप ये लक्ष्मण बूटी बार बार बता रहे हैं, आज के जमाने का एस्टेरॉइड क्या है? आपने वनस्पति से निकाल लिया है। मैं आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती देता हूं कि आज भी केवल और केवल कुछ चीजें हैं जो आविष्कृत नहीं है। अभी बहुत चीजें हैं, लेकिन दो चार बात मैं बता रहा हूं, एक दो। हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली में जिस प्रकार से इवन आउट हो रहा है, तो पुष्पक विमान से लोगों को समझ में आए कि इसको छोटा बड़ा कर लो, एक ही सीट खाली रहे। बिल्कुल सर। ठीक, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, गणेश जी का मैं कई बार मैं बच्चों से जब बात करता हूं, मैं कहा भाई हनुमान जी का ये क्यों फूला हुआ है गाल? भैया पवन पुत्र थे ये। तो मैं जब विमान पे चढ़ा, मेरा कान दर्द करने लगा, तो किसी ने कहा भाई साहब करके हवा अंदर दबाव बनाइए। तब मुझे समझ में आया कि दबाव का नियम हनुमान जी के समय में था, वो तो सत्य मामला है। गणेश जी की जब तोंद बढ़ गई तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी तोंद क्यों है। अब मुझे समझ में आया जब उनके चरित्र को जाना कि वो तो लिखने पढ़ने वाले थे, और मैं सभी लिखने पढ़ने वालों की तोंद बढ़ी हुई देख रहा हूं। तो भैया ये समझ की बात है। वागीश जी, वो जो समझना चाहे समझे, जो न समझना चाहे न समझे, सारी चीजें हैं। इसी को कहते हैं चेतना, मनुष्य की चेतना। उस चेतना का जो पक्ष है ना, बड़ा अद्भुत है।